अस्सलामुअलैकुम दोस्तों वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज कौमी असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए कहा, इनका कहना था कि तवानाई के शोबे का सारा कर्जा हमें पिछली हुकूमतों से मिला है। इस शोबे को ठीक करने के लिए हमें बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी और हम इन बड़ी तब्दीलियों के लिए तैयार हैं। इन्होंने कहा कि PIA एक बेहतरीन एयरलाइन थी जिस पर हमें फ़ख्र था, लेकिन ये ऐसे ही इस मुकाम तक नहीं पहुंची बल्कि इसमें बाकायदा माफिया बैठे हुए हैं। इमरान खान ने कहा कि गुज़िश्ता 11 सालों में 10 चीफ़ एग्जीक्यूटिव PIA के अंदर से केसेस करके हटाए गए हैं। दुनिया का कौन सा इदारा चल सकता है जहां 11 सालों में 10 चीफ़ एग्जीक्यूटिव हटाए गए हों। इन्होंने कहा कि एक क्रिकेट टीम को तबाह करना हो तो 11 साल में इसके 10 कप्तान बदल दें तो वो बैठ जाएगी। दुनिया में ऐसे कोई भी इदारा नहीं चल सकता। इनका मज़ीद कहना था कि ये माफिया बैठे हुए हैं और हमें इस्लाहात करनी होंगी क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए नागुज़ेर हो चुकी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि 2008 में स्टील मिल में 8 अरब रुपए सरप्लस पड़ा था। ये बड़ा कारनामा है कि आज 250 अरब रुपए का कर्जा चढ़ चुका है। 9000 लोगों को एक मिल में रखने के लिए हम 34 अरब रुपए बंद स्टील मिल में तनख्वाह की मद में दे चुके हैं। इनका कहना था कि बड़े बड़े कार्टेल बने हुए जैसे कि शुगर में गठजोड़ है। इसमें इंक्वायरी से यही चीज़ सामने आई है कि थोड़े से लोग पैसे बना रहे हैं। इस मुल्क का मुस्तकबिल यही है कि हम इसे इंडस्ट्रियलाइज कर दें, अपने कारोबार और ज़राअत को फ़रोग़ दें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना के हवाले से मज़ीद बात करते हुए कहा कि शुक्र है कि हमने दबाव को बर्दाश्त किया और SOPs के साथ दुकानें, कारोबार वगैरह खुलते रहे और अब दुनिया मान गई है कि कोरोना का मुकाबला करने का एक ही तरीका है, वो है स्मार्ट लॉकडाउन। इन्होंने कहा कि हम पहले थे जिन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन किया। हम कंफ्यूज नहीं थे बल्कि कंफ्यूज वो थे जो कभी पाकिस्तान के गरीब इलाकों में नहीं गए। जो लोग कह रहे थे कि लॉकडाउन करो वो कभी गरीबों की कच्ची बस्तियों में नहीं गए। इमरान खान ने कोरोना वायरस के हवाले से मज़ीद बात करते हुए कहा कि हम बच सके क्योंकि एक तो हमने जल्दी लॉकडाउन खोला और दूसरा सानिया निश्तर और इनकी टीम को इसलिए खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इतने थोड़े वक्त में इतना ज़्यादा पैसा जिस शफाफ तरीके से तकसीम किया, इसकी मिसाल पाकिस्तान समेत इनफॉर्मल मैशियत वाले पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं मिलती। हमारे पास अब एक और चैलेंज आ गया है कि हम पहले से बुरी सूरत हाल से दो चार मैशियत जो बेहतरी की जानिब गामजन थी, इसलिए हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इन्होंने कहा कि अगर हमें इस सूरत हाल को बेहतर बनाना है तो वो पैसा जो हमें तलीम, सेहत, साफ पानी और गरीब किसानों और अस्पताल पर लगाना है वो खसारे से दो चार हुकूमती अदारों पर लग रहा है। इसे रोकना होगा क्योंकि इसमें तवानाई का शोबा इस मुल्क के लिए अजाब बना हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बजट पर तबादला ख्याल करते हुए कहा कि मैं जानता हूँ ये कितना मुश्किल बजट था। हमने 5000 अरब रुपये इकट्ठे करने थे जो रद्दोबदल के बाद 4900 अरब पर आ गया। ये हमारा FBA का टारगेट था। 17% कलेक्शन हो रही थी जो 4 से 5 साल में सबसे ज़्यादा कलेक्शन थी। इन्होंने कहा कि कोविड-19 आया तो सारी दुनिया की मईशतों पर इसी तरह के असरात मुरतब हुए और हमें बराह रास्त नुकसान ये हुआ कि नज़रसानी शुदा हदफ 4900 अरब से 3900 अरब रुपए पर आ गया, यानी 1000 अरब रुपए की कमी हुई। इनका कहना था कि अभी कोई भी कोरोना के बाइस मईशत को पहुँचने वाले नुकसान का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। मैं अपनी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि हमने वो लॉकडाउन नहीं किया जिसका हम पर दबाव डाला जा रहा था। दोस्तों, वज़ीर आज़म इमरान खान की स्पीच पर राय के इजहार के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए और इमरान खान की तकरीर पसंद आने पर एक लाइक ज़रूर दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हाफ़िज़ व नासर। वस्सलाम।